अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सर्दियों की ख़ास सौगात जो हर घर में बनाई जाती है, गजरेला बनाएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। चले तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हमने 1.5 किलो दूध लिया और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने लिए आधा किलो मैंने गाजर ली थी। गाजर को मैंने सिंपल छीला, उसके बाद अच्छी तरीके से वॉश करके ग्रेट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले उसको छीलने के बाद धोया और धोने के बाद ग्रेट कर लिया। आधा कप मैंने चावल लिए थे और चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया। दूध को मैंने बॉईल करने रख दिया था, तो अब मैं फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ। मैंने इसे स्लो फ्लेम पे रखा था ताकि ये बॉईल ना होकर गिर ना जाए। तो फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, चावल जो हमने भिगोए थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आप चाहें तो चावल को पहले से पीस के कर लें, लेकिन मैं आगे किस तरीके से करूँगी वो भी आपको बता दूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पहले से ही मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं। ठीक है, फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो पे और इसको कवर करके हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा, फ्लेम को आपने तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो दूध जो है वो देचकी से बाहर आ जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए। चावल अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मैं इसको आराम से हैंड ब्लेंडर से जो है इसको मिक्स कर लूँगी। चावल को पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे पहले से भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल चावल जो है बिल्कुल बारीक हो गए हैं। साथ ही हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 टीस्पून चला गया इलायची पाउडर। साथ ही जो गाजर हमने ग्रेट करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम पे ही रखा हुआ है, तेज़ फ्लेम पे मैंने बिल्कुल भी इसको नहीं पकाना, तभी ये बहुत मज़े का बनेगा। आजकल बहुत ही ज़बरदस्त गाजर आई हुई है, तो आप गाजर से गजरेला बना सकते हैं और गाजर का हलवा भी बहुत मज़ेदार बनता है। और मैंने अभी जो है वीडियो डाली थी लास्ट टाइम जो है गाजर के हलवे की, बहुत ही टेस्टी बना था। आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, गाजर के हलवे का जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। 1 कप चीनी चली गई। चीनी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन 1 कप जो है वो परफेक्ट रहेगी। देखिए अब हमने चीनी को और गाजर को इसके साथ मिक्स करना है, तो हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ था, इसलिए कि गाजर का गजरेला बनाना हो या गाजर का हलवा तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये जितना पकेगा उतने मज़ेदार बनता है। तो देखें ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। हमने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। अभी गाजर को अच्छे तरीके से और हमने पकाना है ताकि वो बिल्कुल गजरेले के साथ मिक्स हो जाए। अच्छा, ये खोया मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा कप खोया डाल रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप डालें, अगर आप चाहें अगर घर में हो तो डाल सकते हैं। और ये वही खोया है जो मैंने अभी गाजर का हलवा बनाया था तो घर में ही तैयार किया था। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त खोया तैयार हुआ था। देखें गजरेला जो है हमारा अच्छा खासा थिक हो गया, अच्छी तरीके से मैंने इसे पका लिया है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल लीजिएगा। ठीक है, और फ्लेम भी आप चेक कर लें कि मैंने कितने कम फ्लेम पे इसे पकाया है। इससे हमारा गजरेला ना तो जला है और ना ही बाहर आया देचकी से। इसको हम सर्व कर लेते हैं। कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार सा हमारा गजरेला तैयार हुआ है। और ये इतना ही थिक आप रखिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाता है। बहुत ही टेस्टी बनेगा और कितनी आसान रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स पढ़ना और उनका जवाब देना मुझे अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। बस इसको थोड़ा सा हम जो है पिस्ते के साथ डेकोरेट कर लेते हैं और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सा सर्दियों की ख़ास सौगात हमारा गजरेला जो है वो इतनी जल्दी तैयार हो गया है। आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।